हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा। काफी डिमांडेड थी इन चीजों की। एक तो टेस्ट सीरीज को लेके और एक थी कोर्स को लेके, भाई कौन सा कोर्स ज्वाइन करें या ज्वाइन करें भी या ना करें, स्पेशली ग्रुप डी को लेके। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट सीरीज की बात करूं मैं। तो जैसा कि एचएससी का पैटर्न रहा है और पिछली बार जैसे ही ग्रुप 56-57 का एग्जाम हुआ है, तो एचएससी ने प्रूव भी किया खुद को कि वो रिपीट जरूर करती है क्वेश्चंस को। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करती है। जैसा ग्रुप 56-57 से पहले माहौल था कि भाई नया सिलेबस आएगा, हर कोई नया सिलेबस के पीछे पड़ा हुआ था, नए सिलेबस की बुक्स या फिर बहुत चीजें रिसर्च करी जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तब भी सभी को यही बोला था कि सबसे पहले ओल्ड सिलेबस पे स्टिक करें, उसके बाद नया सिलेबस करने का फायदा है। और हालांकि ऐसा हुआ। सबसे 2 से 3 क्वेश्चन जो नए सब्जेक्ट है वहां से देखने को मिले, और वो भी बहुत ही नॉर्मल लेवल के थे, कोई ज्यादा खास नहीं। सिर्फ कंप्यूटर था जो थोड़ा सा टिपिकल और आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। लेकिन ग्रुप डी के अंदर तो कंप्यूटर भी नहीं है, कंप्यूटर निकाल दिया गया है, कंप्यूटर सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई कंप्यूटर को अगर आप सोच रहे हैं करने की तो एंड में करें, बिल्कुल अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस पे कमांड हासिल करने के बाद, जब थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हैं आप। तो सबसे पहली चीज टेस्ट सीरीज में आपने क्या करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करना क्या है, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी। आपने ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, टॉपिक वाइज नहीं लेने हैं। आपने वो पेपर की बुक ले आनी है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, कोई भी बुक है ये, ठीक है, ऐसी ये बुक है। जैसे किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या फिर एग्जाम कार्ड की ले सकते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन, ये 2-3 पब्लिकेशन है, यहां से ले सकते हैं आप। इनमें थोड़ा सा एरर होने का मार्जिन थोड़ा सा कम है। तो बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, ऐसे यहां पे, और सेम चीज यहां पे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक A4 साइज पेज लेना है, और उस पे कोई भी वो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपने टाइम में। मतलब आपने टाइम लगानी है टाइम वॉच पे, और ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, 100 के 100 क्वेश्चन। ठीक है। या फिर जिसमें जो पुराने जैसे ग्रामस्टी वगैरह के पेपर थे उसमें 90 क्वेश्चन, ये सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। और 1 से 100 तक आपने उस पर आंसर लिखने हैं, और उसके बाद में टैली करना है। ठीक है। ऐसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक तो यही बेनिफिट कि वो एचएससी रिपीट करती है क्वेश्चनों को। बाकी बेनिफिट ये है कि कई बार क्या है कि हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे वो एग्जाम के बाहर आने के बाद हमें पता लगती है कि यार ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। तो वो सिली मिस्टेक ना हो, उसका एक ये बेनिफिट है। पहला तो है रिपीट होगा, दूसरा बेनिफिट है सिली मिस्टेक, तीसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको माइंड को आदत हो जाएगी किस चीज की। जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट हम अकेला सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि मान लिया एक वीक के लिए किसी ने पॉलिटी पढ़ दिया, हरियाणा जी के पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट आएंगे तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा मल्टीपल सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए। कभी मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, कभी हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, कभी किसी चीज का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये, और एक बेनिफिट होगा, रिवीजन होगी आपकी। मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे तो आपको कंपेयर भी कर पाएंगे कि भाई कहाँ पे किस में वीकनेस आ रही है आपकी। मान लेते हैं आप में समास हिंदी का कोई समास दे रखा, वहां पे आप अगर आप को नहीं पता तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये मेरा पार्ट वीक है। तो ये मल्टीपल बेनिफिट है इसके। ठीक है। तो यहां से करेंगे, और इस मेथड से करना आपने। आप जब भी प्रीवियस ईयर ले, टॉपिक वाइज नहीं लेनी आपने। अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए लेना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही पे लेने हैं। मार्केट में जाओ, किसी भी पब्लिकेशन, मैंने 2-3 डिस्कस कर दिए, उसके पेपर लेने हैं आपने। ठीक है। और दूसरी चीज बैच को लेके देखिए, बुक्स जो आपका सिलेक्शन दिलवाएंगी वो बुक्स दिलवाएंगी, बैच नहीं दिलवाने वाला है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियरिटी है, आप आज लिखवा ले या फिर एग्जाम होने के बाद लिखवा लेना। आपको बुक्स के मल्टीपल बेनिफिट हैं। ठीक है। एज कंपेयर टू बैच, बैच हमें उस चीज का लेना पड़ता, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो। ठीक है ना। तो हरियाणा में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर नहीं भी आ रही तो जस्ट गूगल यूट्यूब पे सर्च करें, सारे के सारे लेक्चर वहां पे हैं, अवेलेबल है। जस्ट गाइडेंस का फर्क है, अगर आपको अच्छे गाइड करने वाले मिल गए हैं तो बैच की जरूरत नहीं है। ठीक है। बुक्स में एक तो रिवीजन, जब आपका एग्जाम पास होता है तो आपको रिवीजन करनी पड़ती है, और वो जो मैराथन क्लासेस हैं वो कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है, वो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप सिर्फ बुक से ही बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। और एक है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। ठीक है। मान लेते हैं किसी के पास बुक है हरियाणा जीके की, एकलव्य की बुक है। अगर एकलव्य की बुक है तो एकलव्य की बुक में जो रिसेंटली ग्रुप 56 के अंदर
ये क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि भाई जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया हरियाणा को कब किया था, 1805 में किया था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो उसके अंदर नहीं है एकलव्य के अंदर, तो आपने यही चीज उसके अंदर ऐड कर लेनी है। हरियाणा का जो गठन है वो टॉपिक है जहां पे, वहीं पे ऊपर जो मार्जिन बचे हुए होते हैं वहां पे ऐड कर लो ये चीज। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो ये दोनों चीजें आपकी बुक्स करवा सकती हैं, आपका कोर्स नहीं करवा पाएंगी। ठीक है ना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट वे यही है, आप एक बुक परचेज कर लो, बार बार उसको रिपीट करो, और जो नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहां से प्रीवियस ईयर से, ये उसमें वैल्यू एड ऑन कर लो। ये बेस्ट मेथड है। इसके अलावा कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, या जो भी बैच अवेलेबल है, वो ना कि एग्जाम के हिसाब से ओरिएंटेड नहीं है, वो अपने हिसाब से ओरिएंटेड है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 56-57 में भी ये चीज देख ली, और उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब किसी कोई भी ये नहीं, पहले लोग आते थे ये क्लेम करने के भाई हमारे पढ़ाए हुए में से आया, आज अब कोई भी नहीं आ रहा ये एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ नहीं आया, अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोई। तो आप ये चीजें फॉलो करें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दीज आर द बेस्ट वे टू कवर द सिलेबस एंड टू एनहेंस योर प्रिपरेशन। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।